किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जाने ये रोचक रहस्य। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। ऐसी दिखती है अरब सागर में डूबी द्वारका नगरी। जानिए यहाँ से जुड़े राज। भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई चीजें और राज दबे हुए हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकार हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। जानिए क्या है यहाँ से जुड़ी कहानी। एक द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। 2 ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादववंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। 3 यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई मानी जाती है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। 4 वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है।
यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। 5 आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। 2 भाग में है द्वारकापुरी। 6 वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। साथ यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। 8 इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित है। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है।